चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला पर्यवेक्षक की रोज़ डेली क्लास हो रही है। जिनको नहीं मिलती है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके लिए अभी 99 रुपये में 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ गई है, 7 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है अब, ठीक है। तो अब आपकी डेली 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की रोज़ क्लास रहेगी और जो जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जिनको 2000 IMP क्वेश्चन लेना है वो ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। ओस की बूंदें घाव की तरह दिखती हैं। हर्पीज जोस्टर वेरिसेला में, साल्मोनेला में, या इनमें से कोई नहीं। ओस की बूंदें जो होती हैं वो घाव की तरह वेरिसेला जोस्टर में दिखती है। किस में दिखती है? वेरिसोला जोस्टर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चिकन पॉक्स नियंत्रित करता है। चिकन पॉक्स किसको नियंत्रित करेगा? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चिकन पॉक्स किसको नियंत्रित करेगा? चिकन पॉक्स जो होता है अलगांव को, किसको? अलगांव को नियंत्रित करता है। चिकन पॉक्स की जटिलता जो होती है वो डायरिया नहीं, चिकन पॉक्स की जटिलता जो होती है वो आपके होती है सी वाला आ जाएगा, रेये सिंड्रोम में, रेयर सिंड्रोम, रे सिंड्रोम में। रूबेला क्या है? रूबेला क्या है? रूबेला, रूबेला क्या है? रूबेला जो है एक प्रकार का खसरा है। क्या है? रूबेला क्या है? रूबेला आपका एक प्रकार का खसरा हो जाएगा। खसरा काटा का उम्र दिया जाता है। खसरा के टीके उम्र दिया जाता है। खसरा किस टीके के उम्र में दिया जाता है? खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? 9 माह में। खसरे का टीका जो होता है वो 9 माह में लगाया जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला है। खसरा किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? खसरा किस आयु वर्ग को प्रभावित करेगा? खसरा जो होता है वो 15 नहीं, 7 नहीं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रभावित करता है खसरा। खसरा की उष्मायन अवधि, इसकी अवधि कितनी होती है? खसरा की उष्मायन अवधि जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 10 से 12 दिन। कितनी होती हैं? 10 से 12 दिन। कोपिल, कोपिल स्टाप में देखा जाता है। कोप्लिक स्टाप किस में देखा जाता है? कोप्लिक पार्ट किस में देखा जाता है? खसरे में देखा जाता है। कोप्लिक पार्ट खसरा में देखा जाता है। खसरा का चरण, खसरा का चरण बताइए भाई। खसरे का चरण होता है प्रोडोमल चरण, विस्फोट चरण, खसरा के बाद की अवस्था, ये सभी। खसरा की सबसे आम जटिलता क्या है? खसरा की सबसे आम जटिलता जो हो जाएगी वो हो जाएगी रेये सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? खसरा की सबसे अधिकतम विशेषता जो हो जाएगी रेये सिंड्रोम हो जाएगी। फ्रीज ड्राई वैक्सीन कौन सी? मोस्ट IMP क्वेश्चन। फ्रीज ड्राई वैक्सीन कौन सी है? फ्रीज ड्राई वैक्सीन हो जाएगी मिसल्स। एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग किया जाना चाहिए। 2 घंटे में, 3 घंटे में। अगर एक बार खोल देते हैं खसरे के टीके को तो उसको कितनी देर में उसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो अगर आप खसरे के टीके को एक बार खोल सकते हो तो 4 घंटे के अंदर उसको का यूज़ में ले लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है। मादा गोनाड क्या है? मादा गोनाड क्या है? मादा गोनाड जो है एक प्रकार का अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा गोडान जो हो जाएगा एक प्रकार का अंडाशय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन किस में स्त्रावित होगा? एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ओवेरियन फोलिकल्स में स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन किस में स्त्रावित होता है? ओवेरियल फोलिक्स में, ओवेरियल फोलिक्स में। मासिक धर्म चक्र के किस दिन ओव्यूलेशन होता है? मासिक धर्म के किस दिन ओव्यूलेशन होता है? मासिक धर्म के किस दिन ओव्यूलेशन होगा? 14वें दिन। मासिक धर्म के किस दिन ओव्यूलेशन होता है? 14वें दिन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये भी बता दिया 16 का डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यू आ जाएगा। महिलाओं में यौन का पहला संकेत भाई 17 नंबर का बिल्कुल आप सभी को पता है, थेलाचे, थेलाचे। स्तन किस ग्रंथि से संशोधित होता है? स्तन किस ग्रंथि से संशोधित होता है? पसीना ग्रंथि।
स्तन दूध का संश्लेषण, स्तन दूध का संश्लेषण जो होता है वो आपका होता है बेस्ट एलिवियोली से। दूध के बेस्ट स्टोर का हिस्सा बताइए। दूध के बेस्ट अच्छे स्रोत का हिस्सा हो जाएगा स्तन का अम्पुला, स्तन का अम्पुला। नर गोनाड क्या है? नर गोनाड क्या है? नर गोनाड जो एक प्रकार का टेस्टिड हो जाएगा, टेस्टिड। शुक्राणु संश्लेषण होता है, शुक्राणु का संश्लेषण किसमें होता है? शुक्राणु का संश्लेषण होता है सेमिनिफेरस नलिका में। किसमें? शुक्राणु का संश्लेषण होता है सेमिनिफेरस नलिका में। शुक्राणु के भंडारण के लिए जिम्मेदार पुरुष, शुक्राणु के भंडारण के लिए जिम्मेदार पुरुष जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस। कौन सा हो जाएगा? एपिडिडेमिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स आपने बता दिया है, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कूप उत्तेजक हार्मोन्स, कूप उत्तेजक हार्मोन्स। डिंब बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिंब बनने की जो प्रक्रिया होती है ओजोनसिन, ओजोनसिन, ओजोनसिन। डिंब बनने की प्रक्रिया जो होती है ओजोनसिन होती है। अंत में अंडाणु किससे विकसित होता है? अंत में अंडाणु जो होता है वो किससे विकसित होता है? वो होता है माध्यमिक oocyte से, माध्यमिक oocyte से। शुक्राणु का जीवन काल आप सभी को पता होना चाहिए। शुक्राणु का जीवन काल होता है 48 से 72 घंटे। हाइलोनिजेड एंजाइम शुक्राणु में स्थापित होता है, हाइलोनिजेड एंजाइम शुक्राणु में स्थापित होता है। वेरी गुड। सिर में, कहाँ पर होता है? सिर में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए 2000 आईएमपी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें आपको 2000 आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मॉडल टेस्ट पेपर पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। इसका अभी चार्ज है, इसमें सारे सिलेबस रहेगा। इसका अभी चार्ज है 99 रुपये में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इनका डेमो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिलेंगे। जिनको भी लेना है अभी ले सकते हैं। अभी आपकी 7 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है, 15 दिन में 2000 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। ये देख लेना, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन, इसके नीचे ही आंसर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण कौन करता है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण करता है सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किशोरों में कृमि हरने के लिए डी वार्मिंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए? किशोरों में कृमि हरने के लिए डी वार्मिंग की मात्रा होनी चाहिए 400 से 32। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर होती है कितनी? 55। देखो क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे 2000। आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या कितनी होती है? आदिवासी क्षेत्रों में 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये छत्तीसगढ़ का रहने दो। किशोर बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? कितने? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में 6 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाए। कितने? 6 लोगों के लिए, 6 रोगों के लिए, 6 रोग, 6 रोग, लोग नहीं 6 रोग। आंगनवाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित किया जाएगा? 20% पदों को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, देखो ये सारे क्वेश्चन है। बाल विवाह, यहाँ देख लेते हैं, आंसर भी देखे तो कोई बात नहीं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। यह किस धारा में लिखा हुआ है? ये धारा 9 में बताया गया है। और आखिरी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुल प्रायोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनीय होना? कौन सी है? धारा 8। ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए। जिनको पीडीएफ लेना है ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे डेली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।